दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन गया। नाज़रीन, रजब बट के मामलात सोशल मीडिया पर अब खुले आम हमें नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो ट्रोल हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी नई नई बातें बाहर निकल रही हैं, अब एक और कंट्रोवर्सी का शिकार हुए हैं और लगता है कि रजब बट खुद ही जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग उन्हें मजीद से मजीद गालियां देते रहें। हाँ, वो गाड़ी में एक उनकी वीडियो सामने आती है जिसमें वो गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और हैदर उनके दोस्त उनके साथ बैठ के उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आपने जो सोशल मीडिया पर अपनी बहनें बनाई हुई हैं उनको आप क्या कहेंगे और आप उनके लिए क्या यूज करेंगे, वर्ड्स क्या यूज करेंगे। जिसपे रजब बट आगे से कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि मैंने कोई बहनें नहीं बनाई हुई, ये सब आंटियां हैं जो मेरी बहनें बनी हुई हैं। और ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने बंदों को अपनी माओ से अलग कर दिया है और उन्हें अलग घर में जाके रखा हुआ है उन्होंने। उनका इशारा था जुल्करनैन और कंवल आफ्ताब की तरफ, क्योंकि हम देखते थे कि ये और रजब बट आपस में बहुत ज्यादा क्लोज थे। अक्सर औकात ये मीटअप्स में मिलते थे, किस कोई गैदरिंग होती थी वहां पर ये हमें साथ नजर आते थे। और रजब बट ने बकायदा कहा था कि कंवल आफ्ताब जो है वो मेरी बहन है। लेकिन रजब बट अब कंवल आफ्ताब को एक आंटी कह रहे हैं और उन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कंवल ने जुल्करनैन को अपने माँ बाप से अलग करके बहरिया टाउन में रखा हुआ है। ये रजब बट के अल्फाज से, और उन्होंने ये भी कहा कि माँ जो है वो हमें सारी जिंदगी पालती है, तो ये हमें हक नहीं पहुंचता कि कोई कल की आई औरत बेटे को जो है वो अपनी माँ से अलग करे। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि अगर तो मैं किसी को बहन बनाता हूँ तो फिर मैं उसे सर पे रखता हूँ, और जब मैं किसी को बहन नहीं बनाता तो मैं उसको ठुड्डे मार के साइड पे करता हूँ। ये सब सो कॉल आंटियां हैं और ये आंटियां वही हैं जो ये चाहती हैं कि इनके बेटे इनकी माओ के साथ ना रहे, ये अलग रहना चाहती हैं। रजब बट का ये बात करना था कि सोशल मीडिया पर ऐसे एकदम से ट्रोलिंग शुरू हो गई और जुल्करनैन ने रजब को एक रिप्लाई किया और रिप्लाई में उन्होंने ये लिखा कि कीचड़ में पत्थर मारने को दिल कर रहा है, मैं बोलूंगा और बहुत बोलूंगा कि तुम कैसे अपने दम पर आए हो और तुमने क्या क्या किया है और मैंने तुम्हारा कहां कहां साथ दिया है। ये जुल्करनैन ने रजब बट को रिप्लाई किया। ये रिप्लाई करने के बाद जो है वो सारे जो है रजब बट को मजीद ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने रजब बट को मजीद ट्रोल किया और इसी के साथ साथ लोग रजब बट को बहुत बुरा भला भी कहते कि रजब बट को बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। जिस लड़की को या जिस औरत को ये कल को अपनी बहन कहते थे कि कंवल आफ्ताब मेरी बहन है, आज उसको आंटी बोल दिया और उसके ऊपर ऐसे बुरे बुरे इल्जाम लगाए, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया और अजीब अल्फाज यूज किए। इसके बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी मैदान में आ गए और उन्होंने रजब बट के बारे में ये लिखना शुरू कर दिया कि तारीख गवाह है कि जो किसी के साथ अच्छा करता है हमेशा उसके साथ बुरा होता है। कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन ने रजब बट को हमेशा इज्जत दी, उसे अपना भाई समझा, उसके साथ प्यार किया, लेकिन रजब बट ने उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया और रजब बट ने उस तरह अपनी औकात दिखाई कि वो किस औकात के और किस लहजे के मालिक है। ना उन्हें बात करने की तमीज है, ना उन्हें ये पता है कि किसी को इज्जत कैसे देनी है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ये लिखा कि तारीख गवाह है कि इंसान जिसके साथ भला करता है हमेशा उसके साथ बुरा होता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, पहले डक्की का मजाक उड़ाया गया, फिर ऑन और ईमान का मजाक उड़ाया गया और अब जुल्करनैन और कंवल का जो है वो मजाक उड़ाया गया। इतना भी गरूर अच्छा नहीं है, गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। रजब बट को इस मामले में बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और बहुत ज्यादा ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने दोस्त होने का भी लिहाज करें। रजब बट बहुत ज्यादा गरूर में है और बहुत ही ज्यादा जो है वो अपने आप को ऐसे समझ बैठे हैं जैसे सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन पाकिस्तान के टिकटॉकर वो ही हैं। इसके बाद जुल्करनैन ने दोबारा एक स्टोरी लगाई और उस स्टोरी में जुल्करनैन ये लिखते हैं कि मर्द मर्दों के साथ लड़ता अच्छा लगता है और ये बात नामर्द कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि रजब बट ने जो बात की उसमें वो जुल्करनैन की बीवी यानी कंवल आफ्ताब को मुखातिब करे थे। तो जुल्करनैन ने आगे से ये कहा कि मर्द जो है वो मर्द के साथ बात करे, ना कि वो औरतों से रिलेटेड बात करे, और ये नामर्द कभी नहीं समझ सकता। जुल्करनैन ने इनडायरेक्टली रजब बट को नामर्द करार दिया और ये कहा कि रजब बट वो शख्स है जो औरतों को आगे रख के औरतों की इज्जत पे बात करता है, उसके अंदर इतनी जो है वो इज्जत नफ्स है ही नहीं कि वो किसी मर्द से डायरेक्ट आकर बात कर सके।